नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो पाकिस्तान और टर्की है, उसको अलावा और भी देश हैं जिनको चाइल्ड जो सोल्जर्स होते हैं उनको रिक्रूट करने की लिस्ट में डाल दिया। मतलब ये देश इस तरह के हैं जो अपने देश के बच्चों को या चाइल्ड को जो है, चिल्ड्रंस को जो है सोल्जर्स एज ए सोल्जर रिक्रूट करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और अकॉर्डिंग टू यूएस और अदर नेशंस जो लगभग 193 कंट्रीज हैं, इन्होंने इस तरह के क्राइम, इस चीज़ को क्राइम माना हुआ है और इस पे काफ़ी सैंक्शंस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के, टर्की के और अदर देशों के ऊपर इस चीज़ का असर होगा, कैसे उनकी मिलिट्री जो, कैसे उनकी फाइनेंसिंग वगैरह है और ये देश जो है और बैकवर्ड स्थिति में जा सकते हैं। तो मैं सुमित जैन आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या ये न्यूज़ क्या है, क्यों अभी ये न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 अदर देशों को जो है सोल्जर रिक्रूटमेंट लिस्ट में डाला है, चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में। मतलब ये ऐसी लिस्ट होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि यार इस देश के जो लोग हैं ना, ये ह्यूमन राइट के अब्यूजिंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाके काम कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चे जो है ना किसी भी देश की जो है ना, मतलब बच्चे जो है ना किसी भी देश के ये होते हैं, फ्यूचर होते हैं। और आपको एक पीस और कायम करनी है, पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है। तो बच्चों को आप अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी चीज़ें सिखाओगे, ना कि उनको वॉर सिखाओगे। तो इस तरह से जो वर्ल्ड के मेजर नेशंस हैं, आफ्टर फेसिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स, इनको ये रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने इस तरह का कुछ नियम बनाए हैं। तो वो क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने क्या करा है, फॉरेन गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करा जो इस तरह के आर्म ग्रुप को सपोर्ट करती है या इस तरह की काम करवाती है जिससे चाइल्ड जो है रिक्रूटमेंट होती है एज ए आर्म्ड फोर्सेस, एज ए आर्म्ड एंड दे यूज देम टू फॉर दिस एज ए सोल्जर, है ना, या फिर टेररिज्म वाली जो एक्टिविटीज होती है उसमें काम लेती है। तो आप देख रहे हैं टर्की ने, इसराइल जो है, इसराइल में कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज है। लेकिन वहाँ पे ना आप कभी इसराइली से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि 18 ईयर्स के अबव के बाद आपको 2 साल के कंप्लीट जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है वो देनी पड़ती है। तो 18 साल से पहले वो लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर 18 साल से पहले लेंगे तो यहाँ पे CSRL में आ जाओगे आप, या फिर UN की जो लिस्ट है उसमें आ जाओगे आप। तो चाइल्ड सोल्जर को आप रिक्रूट नहीं कर सकते, उसको वॉर में आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। और आपको मालूम है इसराइल जिस तरह का देश है उसमें कंटिन्यूसली वॉर चलती रहती है। तो वहाँ पे इसलिए ये लोग 18 साल से कम बच्चों को रिक्रूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी देश अगर 18 साल से कम का जो अगर रिक्रूटमेंट कर रहा है या इस तरह का सपोर्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। तो इससे क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी असिस्टेंस या कमर्शियल लाइसेंसिंग ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब जो वॉरफेयर के लिए मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स चाहिए उनमें उनके लाइसेंसिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाएगी, या उनको सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाएगी और सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो CSPA क्या होता है, चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट। तो ये अमेरिका का एक एक्ट है, एक कानून है। उसमें क्या होता है, ये हर साल एक TIP रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर ये इस तरह के देशों का नाम लेते हैं जो चाइल्ड सोल्जर को बढ़ावा दे रहे हैं, चाइल्ड सोल्जर वाले एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पिछले साल की यानी कि अप्रैल 1 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की जो लिस्ट थी वो अभी जारी हुई है। तो उस लिस्ट के अंदर देखो किस किस देशों के नाम हैं। तो सबसे आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है ना यहाँ पे, ये है पाकिस्तान का, फिर टर्की का। देखिए टर्की पाकिस्तान दोनों एंटी इंडिया चलते हैं, है ना, टर्की इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। फिर अफगानिस्तान का नाम है, नो डाउट वहाँ पे कोई सरकार ढंग से है नहीं, है ना, क्यूएस की स्थिति है। फिर म्यांमार, ये भी एक पाकिस्तान का समर्थक बोल सकते हैं, या अभी म्यांमार का स्थिति कुछ क्लियर नहीं है, वो भी इंडिया के साइड भी है। लेकिन जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान के जो हुए हैं उसके बाद ये इनका नाम आ गया होगा। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से अफ्रीका या मिडिल ईस्ट का जो आप देश ये एरिया मानते हो, तो यहाँ पे जो है कि उसकी स्थिति रहती है। और आपको मालूम है बहुत गरीबी है, छोटे छोटे बच्चों ने हथियार उठा रखे हैं, तो वहाँ की सरकारें भी सपोर्ट करती है, इसलिए इनको इस लिस्ट में डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर देश जो है मिडिल ईस्ट की, या फिर ईरान इराक तो आनी थे क्योंकि US के सपोर्ट में नहीं है, या हो सकता है यहाँ पे इस तरह की स्थिति हो, लीबिया है, माली है, नाइजीरिया है, सोमालिया। तो ज़्यादातर देश जो है यहाँ पे आप देखोगे कि अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, है ना। फिर वेनेजुएला और यमन। तो वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है लेकिन वहाँ पे क्योस है और इसलिए वहाँ पे इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। और यमन एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट में ग्रेव वायलेशंस किसको बोलते हैं। देखिए
यूएन ने भी इस तरह की चीज़ें जो है आइडेंटिफाई कर रखी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का रिक्रूटमेंट होता है और यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हमने जो 6 ग्रेव वॉयलेंस है, मतलब जो 6 सबसे खतरनाक क्राइम्स होते हैं ना, खतरनाक जिनको यूएन मानता है, उसमें से एक जो है चाइल्ड रिक्रूटमेंट है। सो इस तरह से जो है अफेक्ट, ये चाइल्ड को अफेक्ट करता है और भविष्य के लिए जो है मतलब और आगे आने वाले समय में इस तरह के वॉर्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और या फिर क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, ये एक जनरेशन आप खराब कर रहे हो। और इसके बाद न्यूमरस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इनिशिएटिव टू कम्बैट दिस प्रैक्टिस, है ना। तो इस तरह की बात है। तो उसके बाद देखो, अभी 2019 के अंदर यूएन ने वेरीफाई किया, ये यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। इसमें बोला कि 7,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन है ना, वो रिक्रूट हुए हैं फॉर दिस पर्पज, फॉर एज ए चाइल्ड सोल्जर फॉर वॉर पर्पज, ठीक है। तो जिन बच्चों को इस उम्र में पढ़ना चाहिए और कुछ नए नए इन्वेंशंस के बारे में सोचना चाहिए, वो आज बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े हैं या बंदूक लेके कहीं एरिया में खड़े हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो अगला है कि भाई चाइल्ड सोल्जर होता है क्या, आप किस तरह से आप डिसाइड करोगे डेफिनेशन क्या है चाइल्ड सोल्जर की। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पे यूएन कन्वेंशन है, राइट ऑन राइट ऑफ, सीआरसी बोलते हैं शॉर्ट में, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। तो इसमें एज जो है 15 साल की लिमिट रखी है कि 15 साल से कम बच्चों को अगर आप ले रहे हो सेना के अंदर या इस तरह के कार्यों में, तो ये आपका इस लिस्ट में आप माने जाओगे, ये चाइल्ड सोल्जर माने जाओगे, है ना। और उसके बाद एक जेनेवा कन्वेंशंस है, उसमें आईसीसी के अंदर एक है लिस्ट। तो इसमें ऑप्शनल प्रोटोकॉल है सीआरसी के अंदर, इस सीआरसी के अलावा भी एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल और है। इसके अंदर जो है 18 साल की एज की मानी गई है, और 18 साल की एज के नीचे बच्चों को अगर आप वॉर में इन्वॉल्व करते हो तो आप इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं या चाइल्ड सोल्जर माने जा सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस भी जो है, यूनाइटेड स्टेट्स भी जो है इसका पार्टी ऑप्शनल प्रोटोकॉल का, मतलब जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल साइन हुआ है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने साइन कर रखे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट जो है पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। तो अगर वो इस तरह के स्टेप्स लेगा तो नेचुरल सी बात है कि इन सब चीज़ों पे, इन और बाकी देशों पे जो है इस चीज़ का असर आएगा, और कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगे कि इस तरह के वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा सकते हैं, या यूएस प्रेशराइज भी कर सकता है। तो इस लेजिस्लेशन का जो यूनाइटेड स्टेट का लेजिस्लेशन है सीएसपी है, मतलब जो जिस कारण से यूएस ने इस लिस्ट में डाला है, वो 2008 में बना था और 2009 में इनको इफेक्ट में आया था। देखो एक लॉ होता है, इंडिया के अंदर भी अपन लॉ बनाते हैं ना, लॉ, तो लॉ बनता है तो उसके बाद इफेक्ट में जब आता है, एक होता है रेटिफाई हो गया भाई, हाँ आज मान लिया या पास हो गया, अब जिस दिन हम उसको लागू करते हैं उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन ये 2009 में हुआ। इसमें क्या होता है, ये जो इस लिस्ट के अंदर जो लोग या जो देश आ जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जो है अमेरिका वाली, वो कोई इसको मिलिट्री असिस्टेंट मनी, मिलिट्री एजुकेशन, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं दे सकती है ना। ये सब चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है कि आप मिलिट्री इक्विपमेंट भी नहीं भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और अगर आप बाकी जो डिटेल है वो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए यूजफुल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिस्ट क्या है, क्या काम करती है, और CSPA अलग है और CRC अलग है, ये बात याद रखना। CSP यूएस की और CRC जो है यूएन की है। तो जो यूएन वाली जो लिस्ट है, तो देखिए यहाँ पे 193 कंट्री ने इसको रेटिफाई कर रखा है, साफ साफ लिख रखा है मैंने ना। और 1990 में इसको इफेक्ट में आया था सीआरसी वाली को। तो यूएस की 2008 में आई थी और इसकी पहले आ गई थी यूनाइटेड नेशन की, यूएस की बाद में आई थी। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो 2000 में यूनाइटेड कमीशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, इन्होंने क्या करा, ऑप्शनल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया। और इसमें क्या हुआ कि 15 की साल से जो है ना एज को 18 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसीलिए इसराइल के अंदर जो है 18 साल की उम्र के बाद ही आर्मी में रिक्रूट किए जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिए अगला, अभी इस लिस्ट में डालने से होता क्या है, देखो यूएस की अगर जो भी लिस्ट है या जो भी इसमें डाल दिया जाते हैं कंट्रीज को, तो इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भाई फंड्स की प्रॉब्लम आएगी, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम आएगी, और सप्लाई जो इक्विपमेंट्स है उनकी प्रॉब्लम आएगी, जिसकी भी ऑपरेशंस में वे सब प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद क्या है, इस लिस्ट के साथ एक कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नेगेटिव है, कुछ फॉल बैक्स हैं। क्या फॉल बैक्स हैं, अब देखिए ये जो है ना यूएन की लिस्ट, ये सिर्फ बाइंड करती है स्टेट पार्टीज को। जैसे जो तालिबान है, इस तरह की अफगान, ये ISIS है, रेबेल मिलिशिया हैं, ये अगर चाइल्ड रिक्रूटमेंट करते हैं तो इनको ये बैन नहीं करती। तो ये एक प्रॉब्लम है ना, कि भाई ये सबके लिए समान लिस्ट नहीं है। ये चाइल्ड रिक्रूट ये लोग करते हैं, तो यहाँ पे इनको रोकने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई कन्वेंशन पे साइन नहीं कर रखा है, नॉन स्टेट एंटिटीज हैं, है ना।
तो या तो कोई पार्टी नहीं या नॉन स्टेट एंटिटी, तो इन चीज़ों को ये कंसिडर नहीं करती है। उसके बाद देखिए, एक सेकंड स्क्रीन साफ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये सिग्नेटरीज जो होंगे ना इस लिस्ट के, वो खुद ही इसको लागू करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा कुछ, यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कुछ इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो अपने आप खुद ही, देश जो है सिग्नेटरी जो है वो अपने खुद ही प्रिवेंट ऑफ ह्यूमन राइट करेंगे और इसको पालन करेंगे। और उसके बाद अगर कोई नहीं करता तो इस तरह से कोई बाइंडिंग प्रोविजन नहीं है या कोई ऐसा पनिशमेंट मैकेनिज्म वाला कुछ चीज़ इसमें है नहीं। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि भाई सोमालिया जो है ना, सोमालिया देश, इसने सिग्नेचर तो कर दिया लेकिन इसको अपने देश में ना रेटिफाई नहीं कर रखा, तो वहाँ पे भी खुलेआम हो रहे हैं यूज़ होने। तो इसीलिए यहाँ पे लिस्ट में जो है इनके नाम थे। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।